वहीं 2022 में स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल शहर 6ठे नंबर पर रहा था, लेकिन भोपाल में अब भी कई जगह गंदगी का अंबार दिख जाता है। लेकिन इसके लिए क्या पूरी तरह निगम प्रशासन जिम्मेदार है या फिर लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल की स्वच्छता अब ऐप पर आगे बढ़े तो साफ हो जाए शहर। जी हां, राजधानी भोपाल में स्वच्छता के नाम पर एक साल में 500 करोड़ रुपए की करीब राशि खर्च करने के बावजूद भी गंदगी क्यों? सामान्य तौर पर लोग नगर निगम पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम पर है, लेकिन नगर निगम के पाले में गेंद फेंककर भोपाल वासी अपनी जिम्मेदारी से भी पल्ला नहीं झाड़ सकते। दरअसल केंद्र सरकार ने साफ सफाई की मॉनिटरिंग के लिए कई ऐप बनाए हैं। स्वच्छता से जुड़े कामों में मदद और मॉनिटरिंग के लिए ये मोबाइल ऐप है। हैरानी की बात यह है कि 95% शहरवासी इन ऐप के बारे में जानते ही नहीं। तो प्लेटफॉर्म कई हैं, सवाल उनके इस्तेमाल का है। आगे बढ़ने से पहले उन मोबाइल ऐप और उसके इस्तेमाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। माई टॉयलेट ऐप पर टॉयलेट की स्थिति पर फोटो और सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं। कहीं नया टॉयलेट है तो उसे ऐप में जोड़कर लोगों को उसकी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इससे टॉयलेट में गंदगी और अव्यवस्था को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के इस ऐप पर आप कहीं की भी गंदगी की फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये सीधे निगम प्रशासन के साथ ही केंद्र सरकार से जुड़ी टीम के पास भी पहुंचेगा। संबंधित अधिकारी को स्वच्छता ऐप की शिकायत को तुरंत हल करना होगा। तो एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए सिर्फ ऐप के जरिए भी अपनी भूमिका निभाई जा सकती है। मतलब शहर को साफ रखने के लिए आपको झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रशासन के पास टीम है। भोपाल में साफ सफाई की व्यवस्था और मौजूदा स्थिति की बात करें तो भोपाल में अभी वाटर प्लस मिला हुआ है। जीएससी में 5 स्टार रेटिंग है। 85 वार्डों में 100% डोर टू डोर कलेक्शन का दावा है। 51 स्टोर्म वाटर ड्रेन, 804 टीपीडी वेस्ट, 12 वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन है, 105 बल्क वेस्ट जनरेटर, 105 कम्युनिटी टॉयलेट, 150 से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट है। बहरहाल भोपाल में स्वच्छता को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के मामले में एक अपनी पहचान देश के अंदर बनाने का काम किया है। इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे उज्जैन हो, तमाम सारे कई शहर हमारे ऐसे हैं जो देश भर में स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। स्वच्छ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ स्वच्छता को लेकर जितना कार्य हुआ है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम यहाँ पर यहाँ की सरकार ने किया है, स्थानीय सरकार ने भी किया है और ऐप भी जारी करने का काम सरकार ने किया है। बहुत सारे लोग उस ऐप का उपयोग कर रहे हैं, पर अभी भी ऐसा हम मानते हैं कि जन जागरण की और आवश्यकता है, क्योंकि ये तो रोज़ चलने वाला काम है। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश की जो सरकार है वो 18 सालों से मध्य प्रदेश में है। विज्ञापन यदि देते हैं, वो करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं, परंतु अपने चेहरे को चमकाने के लिए देते हैं। शहर की स्वच्छता के लिए यदि विज्ञापन दिए जाते, शहर के नागरिकों को ये सूचित किया जाता कि ऐसा कोई ऐप बना हुआ है, उस ऐप के माध्यम से आप स्वच्छता से जुड़ें, परंतु प्रदेश के लोगों को यही नहीं पता है कि स्वच्छता के लिए कोई ऐप भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार को फिजूल खर्ची अपने विज्ञापनों पर अपने चेहरे चमकाने को छोड़ते हुए सबसे पहले प्रदेश की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया स्वच्छता को लेकर किया जा रहा है खर्च, परंतु उसका आउटपुट जीरो है। 2022 में भोपाल स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था, जबकि इंदौर पिछले 5 साल से लगातार पहले पायदान पर कायम है। ऐसे में अगर भोपाल को भी स्वच्छता रैंकिंग में छलांग लगानी है तो प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भोपाल को स्वच्छ शहरों में आगे लाने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद उसके उतनी स्वच्छता नजर नहीं आती है जितना पैसा खर्च किया गया है। इसके पीछे सिर्फ नगर निगम ही जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं कि स्वच्छता को लेकर जो एक मैसेज दिया जाता है, शायद वो मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाता। वहीं अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार ने स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए ऐप बनाए हैं,
बावजूद इसके 95% लोग ऐसे हैं जो इन ऐप के बारे में ठीक तरह से जानते ही नहीं हैं। अगर लोग ऐप के माध्यम से ही अपनी कंप्लेंट करें या ऐप के माध्यम से स्वच्छता को लेकर जागरूक हो जाएं तो कहीं ना कहीं शहर सबसे स्वच्छ शहरों में आगे आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि केंद्र सरकार ने साफ सफाई की मॉनिटरिंग के लिए कई ऐप बनाए हैं। स्वच्छता से जुड़े कामों में मदद और मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप है। हैरानी है कि 95% शहरवासी इन ऐप के बारे में जानते ही नहीं है।